नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल यानी आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आने वाले 15 अगस्त 2025 को अपने 22 वर्ष पूर्ण करने वाली है। और सतमौला कवियों की चौपाल की विशेषता ये है कि सतमौला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े हैं आप सभी नवांकुर और वृद्धांकुर और स्थापित कवियों के रूप में। ये अपना एक परिवार है और इसमें से हजार आज स्थापित कवि हो चुके हैं और उनकी अपनी पहचान बन चुकी है। ऐसे ही केवल दूसरी विशेषता ये है कि ये केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, सिंधी, गुजराती, मराठी, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इस हमारे कार्यक्रम में भारतीयता की बात होती है, सनातन की बात होती है, लोक मंगल की बात होती है। अगर नहीं बात होती तो अभारतीयता की बात नहीं होती, सनातन विरोध की बात नहीं होती। और जो है हमारे कार्यक्रम में जो एक फुहड़ता है, जो आज कवि सम्मेलनों की एक विशेषता बन चुकी है, वो हमारे यहाँ नहीं होती। और इस कवि कार्यक्रम में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क में रहिएगा। तो आज सबसे बड़ी हर्ष का जो एक कारण, सबसे बड़े हर्ष के कारण है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक महोदय, साथ ही आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप भी उसके भी निदेशक हैं। आप दोनों महती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं। जो जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि एवं गजलकार, बहुत मेरे युवा समय के साथी हैं, युवा साथी हैं हमारे। उनका नाम होता है दीपक गुप्ता। या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत। देखिए साहब, रामायण में एक पात्र था बाली। वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके सामने आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके सामने जब आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, पूरा शरीर थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया। हाँ हाँ। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी कभी भी पति का बल नहीं घरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में वो पति को बल देती है। नारी शक्ति पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है, पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है, पूरे परिवार की। और इसी धारा में एक रचना और देता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी। बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहां शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहां पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। हमारे बीच में है देश की लोकप्रिय
कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की विशेषता है उनके गीतों की मौलिकता। इनके गीतों में होता है गांव, इनकी गीतों में होता है भारत का अतीत, इनकी गीतों में होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऐसी भारतीयता की प्रतिनिधित्व कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी का हम जोरदार स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपको पहले प्यार के दौर में ले चलती हूँ। देश के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह जी ने कभी कहा था कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मैं अपने गीत से आपको जोड़ती हूँ और इस जमाने में लेकर चलती हूँ जब प्यार के खत लिखे जाते थे। उन गलियों से होकर गुजरे जिनमें महक तुम्हारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। उन गलियों से होकर गुजरे जिनमें महक तुम्हारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। व्हाट्सएप वाले क्या जानेंगे जो खत में लिख डाला है, छुप छुप कर मिलते थे कैसे, धड़कन को संभाला है। स्प्लेंडर के पीछे उड़ती चुन्नी में फुलकारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। उन गलियों से होकर गुजरे घर के लगते 100 चक्कर, और काम क्या करना था, सुननी थी गजलों की कैसेट, सिगरेट के कश भरना था। भैया के संग निकलूं घर से तो लगती बेचारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। उन गलियों से होकर गुजरे जिनमें महक तुम्हारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। और जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन पहला प्यार वो कभी भुलाया नहीं जाता। सुनिए। पहला पहला प्यार नशे सा अब भी दिल पर तारी है, दरवाजे हैं बंद किए पर यादों की अलमारी है। हम थे तुम थे सपन लोक में, बाकी दुनियादारी थी, हम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। उन गलियों से होकर गुजरे जिनमें महक तुम्हारी थी, तुम भी थोड़े दीवाने थे, अल्हड़ उम्र हमारी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह होती हैं हमारी प्रिय साथी, हमारे कार्यक्रम की मानद निदेशक प्रोफेसर रजनी मान जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कुछ आप नए कवियों को, वरिष्ठ कवियों के साथ आप कुछ संदेश देना चाहें।
प्रोफेसर रजनी मान जी। मैं चाहूँगी सभी युवा साथियों से कि वो जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उन घटनाओं को देखें, समझें और उसे अपनी कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। ये मेरी सभी से गुजारिश है कि वो इस कार्य को करें। आभार। बस रजनी जी, हम तो आपसे अपेक्षा करते थे आप जो ये नए लोग हैं, देखो एक हमने शब्द तो नामांकुर प्रचलित है, वृद्धांकुर शब्द यहीं से ही गढ़ा गया है। इसमें एक और जोड़ दीजिए, मध्यांकुर। अच्छा, तो मध्यांकुर में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन वृद्धांकुर वो है कि 80-85 साल का व्यक्ति भी जब मुझसे संपर्क करता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, जब मैं उनसे आयु पूछता हूँ ना, मुझे बताते हैं मैं 85 प्लस हूँ, तो मैं उनका फोन सुनते सुनते ना मैं अचंभित हो जाता हूँ। कई बार तो उनकी बात सुन करके आंखें नम हो जाती हैं कि सही जो सृजन करता होता है ना, उसको मंच उपलब्ध नहीं है। और आज जो मंच है वो कलम के धनी लोगों के लिए नहीं है, प्रस्तोता के लिए है। जिसका प्रस्तुतिकरण मजबूत, वो आज कवि मंच का खिलाड़ी है, उसका लिफाफा भी भारी है। और जो कलम का धनी है वो केवल पुस्तक तक ही रह जाता है और उसकी पुस्तक कुछ लाइब्रेरी में रह जाती है, आम पाठक तक नहीं जा पाती है। उसके अंदर सब कुछ लालसा होती है कि मुझे भी एक प्रस्तुतिकरण का मौका हो। और ईमानदारी से आज भी, आज के दौर में यदि निराला, प्रेमचंद, दिनकर जैसे अपने लोग भी मंच को तरसते, आज इतनी मंच पर विद्रुपताएं आ चुकी हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकते। इस बीच में हमारे बीच में केंद्रीय हिंदी संस्थान एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माननीय निदेशक, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी। जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। और मैं जरूर चाहूँगा कि आप नवांकुर और वृद्धांकुर को जो हमारे बीच में है और मध्यांकुर भी हमारे बीच में है, सबको आप अपनी शुभकामना, कुछ संदेश दें। और आप चूंकि मौलिक कवि भी हैं, एक कविता भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी की कविता एक अमृत वचन के समान होगी। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। एक अनुदित कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ, मैंने ही अनुवाद किया है। कवि है पी विट्ठल, उनके कविता का नाम है, काव्य संकलन है मी सर्वत्र मी सर्वकाली। उसमें से एक कविता है लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। कविता का शीर्षक है लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। हमने एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में छलांग लगाई, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पैर रखा। हमने अपना गांव बदला, शहर बदला, अपनी पगडंडियां मिटा दी। चिकने एक्सप्रेस वे से अपार्टमेंट में हम दाखिल हुए, फ्लैट में सेफ्टी डोर लगाया, सभी गैलरियों को बंद किया, सुरक्षा का भार चौकीदार पर सौंप दिया। फिर भी हृदय में स्थित डर की धड़कन थम नहीं पाई, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने रास्ते बदल दिए, हमने चौराहे बदल दिए, हमने रास्ते बदल दिए, चौराहे बदल दिए, चौराहों के नाम बदल दिए, स्मारकों, मूर्तियों और संग्रहालयों पर ताले लगा दिए, पटाखे फोड़कर कौओं को भगाया, पेस्ट कंट्रोल से तिलचट्टों को मार दिया, थके हुए जानवरों को मार भगाया। सीसीटीवी की भयावह आंखों से सारा परिसर कैद किया, फिर भी मौसम की बाधा को टालना
असंभव नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने एक किताब से दूसरी किताब में बिना किसी रुकावट के प्रवेश किया। हमने लेखक को धमकाया, कवि को बंदी बनाया, विचारकों पर गोलियां दागी, उनका श्राद्ध मनाया, बिना भूले पुण्य स्मरण का प्रतिवर्ष विज्ञापन दिया, पालथी मारकर बैठते हुए चिंतन किया, एक चिंतन से दूसरा चिंतन, दूसरे चिंतन से तीसरा और फिर चौथा, पांचवा, कागज बदल दिए, पेन बदल दिए, लिखने वाले हाथ बदल दिए, फिर भी विचार परिवर्तित नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में प्रवेश किया, कनेक्टिविटी के सारे टावर सिर पर खड़े किए, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक पुरुषार्थ से दूसरे पुरुषार्थ में, एक महिला से दूसरी महिला में रिश्तों की यात्रा की, जीने की अनगिनत कहानियों का परिचय हुआ, फिर भी दुख की रेखाएं जरा सी भी धुंधली नहीं हुई। आहा, फिर भी दुख की रेखाएं जरा सी भी धुंधली नहीं हुई, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छा। हमने नदियों को मोड़ दिया, पहाड़ों को काट दिया, पेड़ों को बोनसाई बनाया, पक्षियों की आवाजें बदली, फिल्मों में पक्षियों की आवाजें बदली, फलों में केमिकल मिलाया, खाद्यान्न के स्वाद बदले, जो जो करना संभव था पृथ्वी पर वह सब किया। तात्पर्य यह कि गढ़ किलों के इतिहास बदले, मानवीय उत्क्रांति के सिद्धांत बदले, वेशभूषा परिधान करने के संदर्भ बदले, पत्थरों पर अंकित अक्षरों को बदला, फिर भी अतीत परिवर्तित नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं हुआ। संपूर्ण धरा को पदाक्रांत करने का दृढ़ निश्चय किया, चालबाजी से युद्ध लड़े, नियमित रूप से रावण का दहन किया, भाषण की बकवास से भीड़ को सम्मोहित किया, खाली बंदूकों में गोलियां भरी, दुश्मनों को गालियां दी, एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, पीठ से पीठ सटाकर भयंकर तंग करने वाला द्वेष किया, पीठ से पीठ सटाकर भयंकर तंग करने वाला द्वेष किया, फिर भी सरहद के प्रश्न छूटे नहीं, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गए, एक भूगोल से दूसरे भूगोल में सीधे प्रवेश किया, शताब्दियों से रिक्त खोखलेपन को छू करके देखा, फिर यात्रा की दिशा बदलकर थके हारे पैरों में वापस मुड़ गए, सुई की नोक पर अस्तित्व की दीवारें खड़ी की, नाम मात्र के सहारे के लिए जगह जगह पर धर्मशालाओं का निर्माण किया, फिर भी एकांत का जंगल तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं, बहुत समाप्त नहीं हुआ। हमने लेन देन के स्थान बदल दिए, थैले बदल दिए, सत्ता बदल दी, सत्ता के समीकरण बदल दिए, धार्मिक स्थल का रंग बदल दिया, आकार बदल दिया, दिनचर्या की डायरिया बदल दी, टूटी हुई चप्पलों के निराधार अंगूठे बदल दिए, फिर भी पैर बदला नहीं, बहुत अच्छे। डर समाप्त नहीं हुआ। हमने अपने पूर्वजों के मृतदेह ढूंढते रहे, उच्चता नीचता के दावे करते रहे, ज्ञात अज्ञात के अनगिनत ढांचे खोद निकाले जमीन से और प्रतिष्ठा की अस्थियां साझा करते रहे फेसबुक पर, भ्रम के गुड़ गणित मिलाते रहे, एक गणित से दूसरा गणित, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अतार्किक निर्जीव भाषणों को ही सच्चा मानते रहे, फिर भी सुख की मुट्ठी भर मिट्टी सहज कर नहीं रख पाए, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने अनगिनत अदृश्य आवाजों को प्रयोगशाला में कैद किया, मृत भाषा मृत ध्वनि कहकर अनुसंधान की साधना की, बिल्ली की आंखों और सर्प की सरसराहट लापरवाही से फ्रीज की, पेड़ों की हरियाली सोख ली, जीव जंतुओं के लाखों अवशेषों पर जंग लगे हुए हजारों हाथ फेरे, अर्थ के पायदान बिछाए, हक्के बक्के निष्कर्ष का एसिड फेंका,
शोध प्रबंध पर सूरज की दिशा बदल कर देखी, फिर भी धरती का कराहना थमा नहीं, बहुत अच्छे। डर समाप्त नहीं हुआ। अंतिम 2 छंद है। हमने समुंदर की विशालता और अशांतता पर कब्जा किया। हम हजारों लहरों पर पैर तरते रहे, हम हजारों लहरों पर तैरते रहे, कठोर मत्सर से भरी आंखों से एक दूसरे को ताकते रहे, जलचरों को जकड़ लिया, लहरों को शाप दिया, षड्यंत्रों की खिड़कियां खुली रखी, एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी खिड़की से तीसरी और फिर चौथी। हमने संशय की 1000 खिड़कियां खोली, फिर भी कबूतर का आना नहीं थमा, डर समाप्त नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम दिन की नाभि में भय के कीड़ों को छोड़ते रहे, सलाह मशवरे के अति विशाल बुर्ज गुर्ज से मिसाइल दागते रहे, हम कोमल असहाय जीवों पर अत्याचार करते रहे, हमने युद्ध खेलना सीखा, भूख से भी धर्म को बड़ा किया, एक धर्म से दूसरा धर्म, दूसरे से तीसरा और चौथा। धर्म कुटिल राजनीति का कत्ल खाना बन गया। फिर धर्मांध लोगों ने कविता के कागज पर परमाणु बोए, फिर भी कविता मरी नहीं, डर समाप्त नहीं हुआ, डर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अंतराल के पहले आपने देश के उन शीर्षस्थ कवियों के कविताओं और विचारों को सुना, जिनको सुन करके एक नन्हा व्यक्ति जो कविता करना तो चाहता है लेकिन उनको बल मिलता है कहाँ से, कि जब अभिभावक कवि उनको अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उस नए कलमकारों की श्रेणी में आज हमारे बीच में देश के ऐसे 4 विद्वान कवि आए हुए हैं जो हैं तो आपके सामने एक नए कलमकार के रूप में, लेकिन जब आप उनकी रचनाएं और शब्द सौंदर्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यह देश के ज्ञान में ये कि नवांकुर कवियों की कविताओं में भी बड़ी दम होती है। और जो माहौल चल रहा है, हर आदमी एक ही काम करना चाहता है, चेतावनी चेतावनी और चेतावनी। सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता है कि तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। और ये चेतावनी देने के लिए, चेतावनी से इस देश को प्रकाशित करने के लिए हमारे बीच में भदोही से चल करके आ चुके हैं युवा कवि जिनका नाम होता है ज्योति प्रकाश राय। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि पहलगाम में अभी हुआ है तो इसी से संबंधित मेरी रचना है। इसके पहले पुलवामा अटैक हुआ था जी, तो उस समय मैं ये रचना लिखा था, आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ जी। कि मंजर क्यों आज भयावह है, मंजर क्यों आज भयावह है, क्या यही शांत कश्मीर है। आहा, मंजर क्यों आज भयावह है, क्या यही शांत कश्मीर है। हम तो वीरों में वीर बड़े, क्या लाशें ही जागीर है। हम तो वीरों में वीर बड़े, क्या लाशें ही जागीर हैं। जिन हंसी वादियों में खिलती पवित्र प्रेम की कलियां हैं, जिन हंसी वादियों में खिलती पवित्र प्रेम की कलियां हैं, है धरा वहां क्यों लाल रंग, बिखरी बिछड़ी सब गलियां हैं। हम तो देते संदेश प्रेम का, बहुत संदेश दिया करती है सरकार की। हम तो देते संदेश प्रेम का, क्या उन्हें नहीं लेना आता, या जिस संदेश को वो पहचाने वो हमें नहीं देना आता। हम तो देते संदेश प्रेम का, क्या उन्हें नहीं लेना आता, या जिस संदेश को वो पहचाने वो हमें नहीं देना आता। हम भी तो ज्ञान बांटते हैं, हम भी तो ज्ञान बांटते हैं, क्यों ना उनको हम पहचाने।
आखिर कब तक मित्र कहें, हरकत क्यों ना हम जाने। अय भारत माँ के वीर जवानों, अय भारत माँ के वीर जवानों, 40 को कैसे खो बैठे। एक साथ हमला हुआ था इन लोगों पे। तो अय भारत माँ के वीर जवानों, 40 को कैसे खो बैठे। कारगिल की याद दिलाओ उनको जो छुपे वहां ऐठे ऐठे। लश्कर के हो या हिजबुल के, लश्कर के हो या हिजबुल के, है तो कायर और गीदड़ ही। है जाति पाक ना मर्दों की, ना मर्दों में भी लीचड़ ही। है क्या बात की। है जाति पाक ना मर्दों की, ना मर्दों में भी लीचड़ ही। बलिदान व्यर्थ ना हो जाए भारत के वीर जवानों का, बलिदान व्यर्थ ना हो जाए भारत के वीर जवानों का। आतंक मचाए आतंक मिटा दो, संहार करो शैतानों का। आतंक मचाए आतंक मिटा दो, संहार करो शैतानों का। अब कमर नहीं सर को फोड़ो, कमर तोड़ जवाब मुंह तोड़ जवाब के बदले अब हमारा कहना है कि अब कमर नहीं सर को फोड़ो, अजहर आतंक मिटा डालो। अब कमर नहीं सर को फोड़ो, अजहर आतंक मिटा डालो। और है भारत माँ की यान तुम्हें पाकिस्तान मिटा डालो। है भारत माँ की यान तुम्हें पाकिस्तान मिटा डालो। आग लगाकर आग बुझाओ, आग लगाकर आग बुझाओ, जो धधक रही है सीने में। जब तक ना लहरे लाहौर तिरंगा, है मजा नहीं अब जीने में। जब तक ना लहरे लाहौर तिरंगा, है मजा नहीं अब जीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने मांग की है और ये देश का एक एक नागरिक के मन की मांग है। उस देश के जिसने हमेशा लोगों को मानव धर्म सिखाया, जिसने प्रेम से मिलना सिखाया, बार बार आकर के आप दुस्साहस कर रहे हैं। इस बार बख्शे नहीं जाएंगे और इंतजाम भी ऐसा होगा कि अभी तो जब आपका इंतजाम किया गया था तो 2 टुकड़े हुए थे, शायद है कि कितने टुकड़े होंगे वो गिनने में भी तुमको समय लगेगा। वो टुकड़े होंगे तुम्हारी अर्थव्यवस्था के, वो टुकड़े होंगे तुम्हारे देश के, वो टुकड़े होंगे तुम्हारी इन कुख्यात गतिविधियों के, वो टुकड़े होंगे तुम्हारे विकास के, वो टुकड़े होंगे तुम्हारे एक एक उस बदले के जो तुमने भारत में आकर के कुकृत्य किए हैं। भारत अब शांत बैठने वाला नहीं और पूरे विश्व का उसको समर्थन प्राप्त है। किस भूल में बैठे हो तुम। और भारत के वीरों की वीरता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वीरों से भरे पड़े हैं। साथियों, भारत प्रेम का संदेश भी देता है और वह प्रेम का संदेश देने के लिए हमारे बीच में उदयपुर की जो वीरों की धरती है, वीरों ने संदेश देने का काम किया हुआ है प्रेम का। और जब कोई नहीं माना है तो उसको उसी भाषा में समझाया भी जाता है। फिलहाल हमारे बीच में देवेंद्र सिंह राव जी पधार रहे अपने प्रेम गीत को लेकर के। आइए उनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं सतमौला कवियों की चौपाल के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जी। उसके बाद मैं अपना एक मुक्तक और एक गीत प्रस्तुत करूंगा। हाँ जी सर। मचलते यौवन को तेरे बाहों में घेर लेता हूँ। हाय हाय, मचलते यौवन को तेरे बाहों में घेर लेता हूँ। वाह वाह। उफनती झील सी तेरी आंखों में तैर लेता हूँ। हाँ। मुझे लगता जमाने के उसूलों से खफा हो तुम। हाँ। मैं संबंधों की हर बंदिश से आंखें फेर लेता हूँ। वाह वाह। मैं संबंधों की हर बंदिश से आंखें फेर लेता हूँ। अब मैं आपके सामने अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ जी। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा। हाँ जी। चांद का बादलों से नजारा करें। हाँ। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा। चांद का बादलों से नजारा करें। मुझको हर रूप में लुभाती तो तुम आईने में खुद को मत निहारा करें। वाह। मुझको हर रूप वाह में वाह वाह वाह। लुभाती हो तुम। बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं। बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं। यूं कसम से हम तो न जी पाएंगे।
अपनी तन्हाइयों में तुम जो खोए रहे, अपनी तन्हाइयों में तुम जो खोए रहे, मन के घावों को हम न सी पाएंगे, मन के घावों को हम न सी पाएंगे। तुम जो चाहोगी खुद को मिटा देंगे हम, तुम जो चाहोगी खुद को मिटा देंगे हम। फिर न कहना कभी कि किनारा करें, फिर न कहना कभी कि किनारा करें। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा, चांद का बादलों से नजारा करें। वाह वाह। छाई नप्पर जो बदली घटाओं के संग, छाई नप्पर जो बदली घटाओं के संग। तुम तो रह रह हमें याद आती रही, तुम तो रह रह हमें याद आती रही। कैसे काटे हमने विरहा के पल, कैसे काटे हमने विरहा के पल। करके बातें खुद को ही बताते रहे, करके बातें खुद को ही बताते रहे। जीवन नैया तो पार लग जाएगी, जीवन नैया तो पार लग जाएगी। हम सफर बन साथ हम गुजारा करें, हाय हाय। हम सफर बन साथ हम गुजारा करें। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा, चांद का बादलों से नजारा करें। वो यादें कभी मिट सकती नहीं, वो यादें कभी मिट सकती नहीं। तुम अदाओं से अपनी रिझाती रही, वो तुम अदाओं से अपनी रिझाती रही। आंखों में आंखें मेरी डालकर, आंखों में आंखें मेरी डालकर। लबे जाम भी बेसुध पिलाती हाय हाय, क्या बात है, वाह। मत भरे कामातुर यौवन को तुम, मत भरे कामातुर यौवन को तुम। लाज आभूषणों से सजाया करो, क्या बात है। लाज आभूषणों से सजाया करो। खोल घूंघट के पट सूरत दिखाओ जरा, चांद का बादलों से नजारा करें, चांद का बादलों से नजारा करें। भाई एक जो डिमांड की गई है बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। खोल घूंघट के पट, घूंघट के पट खुलने ही चाहिए। और ख़ास तौर से सर ने जो लिखा हुआ है वो अपनी उम्र और अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। आजकल शायद घूंघट के पट खुले ही रहते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ संस्कारों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। और पर्दा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह प्रथा है, पर्दा इसलिए होना चाहिए कि वह एक सम्मान है। और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से आपको सम्मान दें, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से हमको सम्मान दें, ये भावना होनी चाहिए उस पर्दे में। और घूंघट खुलता रहना चाहिए। खुलते हुए घूंघट से जब नैन मिले तो मित्रता हुई, और मित्रता हुई तो मित्रता की बात करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं अंकुर अग्रवाल जी, जो कि व्यापारी हैं और ये कविताओं के व्यापार में भी अपने आप को लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो आइए भिवानी से पधारे हुए अंकुर अग्रवाल जी को आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एक व्यक्ति जो गांव से कमाने शहर आ जाता है, हाँ जी, एक दिन बैठे बैठे उसे अपना गांव याद आता है। हाँ, और गांव की वो बातें याद आती हैं, तो वो क्या लिखता है। भारत के कण कण में बसता गांव, जहां नीम पीपल बरगद की छांव, शहरों की चकाचौंध में खो गया है गांव का सुकून अपनेपन का भाव। जहां आदमी को हाउस नंबर से नहीं उसके पिता के नाम से जाना जाता था। जहां आदमी को हाउस नंबर से नहीं उसके पिता के नाम से जाना जाता था। साथ ही होता था कोई प्यारा सा नाम, जैसे राम श्याम घनश्याम जी। आजकल तो नाम बड़े नए तरीके से रखने की परंपरा है, पर गांव में ऐसे नाम रखे जाते हैं। और आगे क्या लिखते हैं, शहरों ने बदल दिया हमारा खान पान, शहरों ने बदल दिया हमारा खान पान, सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हमारी जुबान। वाह। गांव में प्रेम बहुत करते हैं लोग, गांव में प्रेम बहुत करते हैं लोग इंसानों से। शहरों में तो प्रेम होता है डॉगी और स्वानों से। दुख तकलीफ में गांव जैसा माहौल नहीं, हाँ जी, दुख तकलीफ में गांव जैसा माहौल नहीं, बिन पैसे के पानी का एक गिलास नहीं, शहरों में होता है। गांव को गांव ही रहने दो साहब,
गांव को गांव ही रहने दो साहब, शहर मत बनाओ। हो सके तो 2-4 गांव और बसाओ। वाह। मैंने जीवन में एक मित्र की आवश्यकता को महसूस किया जब ये कविता लिखी है कि मित्रता और मित्र क्यों आवश्यक होते हैं जीवन में। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मित्रता यानी एक अधूरेपन की आहुति, मित्रता यानी एक अपनेपन की आपूर्ति, मित्रता वो एहसास है जो होता बहुत खास है। मित्र कोई यूं ही नहीं बन जाता, क्योंकि अजनबियों की इस दुनिया में कोई तो अपने पास है। वाह। मित्रता दो हृदयों का परस्पर संबंध है, जो साथ रहते तो नहीं पर साथ देते जरूर है। मकान भले ही अलग हों उन दोनों दोस्तों के, क्योंकि दोस्त पृथक पृथक मकानों में ही रहते हैं। मकान भले ही अलग हों उन दोनों दोस्तों के, पर दिल दिमाग होते एक हैं, दिल दिमाग होते एक हैं। महफिल के दोस्तों को दोस्त नहीं कहते साहब, महफिल के दोस्तों को दोस्त नहीं कहते साहब, क्योंकि सामयाने उजड़ते हुए और कहीं होते हैं, सामयाने उजड़ते हुए और कहीं होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ तो मित्र केवल मित्र होता है, तुम्हारे यहाँ होते होंगे फास्ट, गुड और बेस्ट। वाह। मित्र है वो खूबसूरत रिश्ता। मित्रता का एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसको समाज नहीं बनाता, ये अपने आप बनता है। मित्र है वो खूबसूरत रिश्ता जिसे बनाना नहीं पड़ता। साथ देने का वादा नहीं, साथ निभाने का इरादा सही। हाय हाय। मित्र हो चाहे अनजान कोई, पर हो उसका ईमान सही। वाह। साथ पढ़ने वाले सहपाठी, साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, साथ काम करने वाले सहकर्मी, पर मित्र होता इन सब से अलग है। उसे बताना नहीं पड़ता, उसे जताना नहीं पड़ता, बिना कहे समझ ले जो मित्र होता है वो मित्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में जो आपने मित्र और गांव की व्याख्या की। जहां अपने हित के चक्कर खत्म हो जाते हैं वहां मित्रता मजबूत होती है, और जहां अपने हित के चक्कर शुरू हो जाते हैं वहां पर मित्रता मतलबी होती है। और अपने हित के चक्कर में गांव और शहर में क्या अंतर है देखते हैं। अपने ही हित के चक्कर में चलते अपने दांव, अपने ही हित के चक्कर में चलते अपने दांव। रिश्तों की गर्मी यहां नहीं, प्रेम की छांव। दिल भी पत्थर के करे शहरों का माहौल, मन करता है लौट चलूं फिर मिट्टी के गांव, मन करता है लौट चलूं फिर मिट्टी के गांव। हमें भरोसा है कि जब हम गांव जाएंगे तो हमें वो संस्कार मिलेंगे, अपनापन मिलेगा और एक पुनः ऊर्जा मिलेगी। उसी भरोसे को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे बीच में एक देश की वह कवित्री आ रही हैं, जिन्होंने अब से कुछ समय पहले जब कविता लिखना शुरू किया तो एक कविताओं की पुस्तक भी उनकी आ चुकी, जिस पुस्तक का नाम होता है अस्तित्व की पहचान। मंजुलता नागेश की यह पुस्तक है और वह अब उन्हें भरोसा है कि यह पुस्तक उनके अस्तित्व की पहचान कराएगी और आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें बुलाएंगी। आइए प्रयागराज से पधारे हुए मंजुलता नागेश। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए और सतमोला कवियों की चौपाल को मैं नमन वंदन करती हूँ। हाँ जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ पे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किए। और मैं अपनी रचना मुक्तक के माध्यम से आप लोगों के समक्ष निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कर भरोसा बुलंद इरादे, कर भरोसा बुलंद इरादे, सामने हम आ गए। कर भरोसा बुलंद इरादे, सामने हम आ गए। ख्वाब को साकार कर, ख्वाब को साकार कर, उम्मीद जगाने आ गए। ख्वाब को साकार कर, उम्मीद जगाने आ गए। आसमां को आज छू लूं, आसमां को आज छू लूं, लक्ष्य अपना बस यही। आसमां को आज छू लूं, लक्ष्य अपना बस यही।
कामयाबी पे भरोसा, कामयाबी पे भरोसा, किस्मत आजमाने आ गए, कामयाबी पे भरोसा, किस्मत आजमाने आ गए। प्रीत में बस रही कृष्ण के राधिका, हाय हाय। प्रीत में बस रही कृष्ण के राधिका, बन पुजारिन समर्पित रही राधिका, बन पुजारिन समर्पित रही राधिका। प्रीत के ग्रंथ में सज गए शब्द बन, प्रीत के ग्रंथ में सज गए शब्द बन, कृष्ण के प्रेम में बावरी राधिका, कृष्ण के प्रेम में बावरी राधिका। एक मनहरन धनाक्षरी छंद में आप लोगों के समक्ष मैं अपनी रचना निवेदित करती हूँ। स्वागत। हंस वाहिनी मात हो, ज्ञानदायिनी साथ हो, हंस वाहिनी मात हो, ज्ञानदायिनी साथ हो, अज्ञान का अंधेरा भी कोस दूर करती। शारदा भवानी नाम वीणा वादिनी है नाम, शारदा भवानी नाम वीणा वादिनी है नाम, कृपा ज्ञान करुणा से सुगम राह करती, कृपा ज्ञान करुणा से सुगम राह करती। श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत वस्त्र धारणी, कष्ट सब निवारणी, पंचमी बसंत माता जन्म तिथि रहती, पंचमी बसंत माता जन्म तिथि रहती। तुम कमलासनी, तुम कमलासनी, प्रयाग में निवासनी, निर्मल जल धार से मन को है तरती, निर्मल जल धार से मन को है तरती। दूर कर अज्ञानता हृदय में उदारता, दूर कर अज्ञानता हृदय में उदारता, श्वेत वर्णी कमल पे निवास माँ करती, श्वेत वर्णी कमल पे निवास माँ करती। महामाया वाग्देवी, महामाया वाग्देवी, महाविद्या भारती, महामाया वाग्देवी, महाविद्या भारती, ज्ञान मुद्रा महाभद्रा सुर ताल भरती, ज्ञान मुद्रा महाभद्रा सुर ताल भरती। जीर्ण सीर्ण पुरातन नव जीव सनातन, नया जग नई राह शीतल हृदय भरती, नया जग नई राह शांत हृदय भरती। साहस ज्ञान को देती स्वाभिमान भर देती, साहस ज्ञान को देती स्वाभिमान भर देती। मानुष हृदय कुंज ज्ञान ज्योति जलती, मानुष हृदय बीच कुंज ज्ञान ज्योति जलती। जीवन अनुराग भर, जीवन अनुराग भर, संयम से त्याग भर, नव शब्द नव धुन हृदय राग भरती, नव शब्द नव धुन हृदय राग भरती। एक गजल आप लोगों के समक्ष निवेदित कर रही हूँ जी। मतला का शेर है, देखिएगा। भरोसा है खुदा पर तो सदा भार करना भी, तुम्हारे ख्वाब को हर पल मुझे साकार करना भी। सुनो उलझी डगर है प्रीत की, स्वीकार करना भी। बड़ा मुश्किल है चाहत का ये दरिया पार करना भी। बुलंद हो हौसले जज्बात दोनों ही, बुलंद हो तो नहीं मुमकिन है ख्वाबों को सभी साकार करना भी। शिकायत उनकी बातों में जहानत भी नहीं होती, नहीं सोचा मोहब्बत में कभी दीदार करना भी। कभी दर्पण मैं देखूं प्रीत में सज कर संवरती हूँ, कभी दर्पण मैं देखूं प्रीत में सज कर संवरती हूँ। पहन कर पाँव में पा
पायल मुझे झनकार करना भी, पहन कर पाँव में पायल मुझे झंकार करना भी। रवायत देख कर उनकी ये उल्फत रंग लाई है, निगाहों में कभी बस कर कभी बेजार करना भी। मुद्दतों बाद आई एक खुशी उल्फत बहारों की, सिमट जाऊं मैं बाहों में प्रेम बौछार करना भी, सिमट जाऊं पिया बाहों में प्रेम बौछार करना भी। जरा देखो बड़ा ही खुश नुमा मौसम बहारों का, फिजाओं में बड़ी रौनक मुझे मनुहार करना भी। अंतिम शेर देखिएगा जी। बुलंद हो हौसले जज्बात दोनों ही, बुलंद हो तो बुलंद हो हौसले जज्बात दोनों ही, बुलंद हो तो नहीं मुमकिन है ख्वाबों को मंजू साकार करना भी। धन्यवाद। बहुत ही सुमधुर कंठ से आपने अपने गीतों को गाया। ये इस बात के प्रमाण है आपकी गेयता कि जितना आपने शब्द साधना पर काम किया उतना ही आपने स्वर साधना पर काम किया, और भरोसा होना ही चाहिए। अगर भरोसा खत्म हो जाएगा, रिश्तों में भरोसे खत्म होंगे तो रिश्ते खत्म होंगे, जिसको स्वयं पे भरोसा खत्म होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। आज हमारा परम सौभाग्य है सतमौला कवियों की चौपाल कि ये भाई सतमौला कवियों की चौपाल किस चीज़ का जमा बड़ा है, तो यह एक नवांकुर और वृद्धांकुर लोगों का जमा बड़ा है और विश्वस्त। कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो टेलीकास्ट नहीं होता, कुछ लोग टेलीकास्ट होता है तो यूट्यूब पे होता है, और ये प्रत्यक्ष टीवी चैनल का शो है। और यूट्यूब पे भी हम डालते हैं वो कार्यक्रम के बाद, पहले हम डाल देते थे, अब कार्यक्रम के एक दिन बाद डाले करेगा यूट्यूब पे, क्योंकि टीवी चैनल पर आप लोग पहुँचे। तो मैं आप सबके सामने बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान कहलाया जाता है, अब उसको केंद्रीय शिक्षण मंडल भी बोला जाता है, उसके माननीय सचिव महोदय हमारे साथ हमारे बीच में आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। प्रशांत अवस्थी जी और दीपक जी हाथ लगाएं। हमारे बीच में, धन्यवाद, हमारे बीच में देश के लाडले हास्य कवि, हास्य गजलकार, देश नहीं बल्कि विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं दीपक गुप्ता जी। आप जानते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और दीपक गुप्ता जी अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद उसी परंपरा के एकमात्र हास्य कवि हैं जो अपना हास्य गजलों के माध्यम से रखते हैं। जोरदार पुनः एक बार ताली बजाएं। सबसे पहले हमारे बीच में पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी, आप नोएडा गाजियाबाद से पधारे हैं, जोरदार ताली के साथ।
पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ, जो है ना बीच में, पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ। हाँ श्री, ठीक, नेक्स्ट श्री हरकीरत सिंह ढींगरा जी, सरदार हरकीरत सिंह ढींगरा जी, जोरदार ताली के साथ नोएडा से। रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, जोरदार ताली के साथ। विशेष आजाद मुरादाबाद से, आइए, ठीक। जोरदार तालियां अच्छी बजें। स्वाति पूजा ग्रेटर नोएडा से, मंजू आहूजा जी गुरुग्राम से। ये आपका स्वागत सम्मान जो करा रहे हैं ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को समर्पित संस्था है, शिक्षण, प्रशिक्षण और अवसर, सुअवसर प्रदान करता है। तो मैं एक बड़ा कवि सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान में करने वाला हूं और उसमें पूरे दिन का होगा, चाहिए पूरे दिन का होगा। आइए, नीलम गुप्ता जी, नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार मेरठ से, जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर सरोज दुबे मेरठ से, जोरदार तालियां। डॉक्टर विभा प्रकाश लखनऊ से, प्रवीण रंजन जौनपुर से, रोनू मावई मुरैना से, जोर तालियां बजाते रहो भाई। रुचिका राणा गाजियाबाद से, तरुण जैन नोएडा से, जोरदार तालियों के साथ। अंजना जैन नोएडा से, आओ आओ जल्दी आओ। अर्चना सकलकर दिल्ली से, सुहाना सकलकर दिल्ली से, नेक्स्ट सुहाना। डॉक्टर प्रीता वाजपेयी प्रयागराज से, प्रयागराज के लोग आगे आ जाओ। जो प्रयागराज से जो टीम आई वो इधर से आगे आते। आइए। नेक्स्ट मिली संजय कुमार प्रयागराज से, एच.एन. पांडे जी प्रयागराज से, जल्दी आइए जल्दी। क्या तालियां बजे तो ढंग से बजे ना। डॉक्टर किरण पांचाल इंदौर से, अर्चना जी एक मिनट आराम। आइए, जोरदार ताली के साथ। मनीषा मनी अलीगढ़ से, डॉक्टर मनीषा मनी अलीगढ़ से। निशांत दुबे नोएडा एक्सटेंशन। डॉक्टर श्रीता गर्ग सरी गाजियाबाद। हरित तोमर दिल्ली। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी लखनऊ। डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी खुर्जा। चलिए चलिए। रजनी मान जी हमारे मानद निर्देशक हैं। आइए रजनी जी, आइए।
मेरे साथ आइए ना, आइए आइए। जोरदार ताली के साथ। अभी रुक जाओ। योगेश दीक्षित जी औरैया से, डॉक्टर निर्मल पांडे जी औरैया से, और कौन रह गया? आभा मेहता जी, आभा मेहता जी वैशाली से। चलिए ठीक है, चलिए। अब काश तुम समझ पाते का लोकार्पण जो डॉक्टर मनीषा मनी जी के द्वारा सर्जित है। जोरदार तालियों के साथ उनका लोकार्पण हो रहा है। सामने सामने दिखाइए। और मोदी जी की तरह कागज अपने हाथ में रखने। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक स्वागत मैं करवाना चाहूंगा। हमारी मानद निदेशक रजनी मान जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए। जोरदार तालियों के साथ हमारे नई मानद निदेशक जी का। ये थे हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी आज हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमें कवियों को संदेश दिया, साथ ही साथ उन्होंने 2 कविताओं का पाठ किया। एक अनुवादित कविता थी और एक खुद की उनकी मराठी कविता थी। और देश से भर से आए 40-50 कवियों ने काव्य पाठ किया, आपने देखा। यदि आप भी सतमौला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप निरंतर हमारे शो के साथ 5 वर्ष के लिए जुड़ सकते हैं। 5 वर्ष में सुनिश्चित तौर पर आपको हम 10 बार का पाठ करा दें। तो आप किसी भी भारतीय भाषा के कवि हों, अर्थात प्रादेशिक भाषा हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कोंकण, किसी में भी आप काव्य पाठ हमारे यहाँ कर सकते हैं। और कविता विधा के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं। ये भी एक साहित्य की विधा है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये एक विश्वसनीय और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है जहां कविता सुनी और सुनाई जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमौला कवि चौपाल में। नमस्कार।